इसराइल का एक बार फिर लेबनान पर बड़ा हमला। बैरूत में इसराइली फिजाइया की शदीद बमबारी से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल का शहरियों को हिजबुल्ला के ठिकानों के अतराफ से नकल मकानी का हुक्म। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आलमी फोरम से खिताब में वजीर आजम आलमी अमन तनाज़ा कश्मीर और फलस्तीनियों के खिलाफ जारी जंग पर आवाज उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन में इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। इजलास मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर करेगा। वफाकी हुकूमत का अक्टूबर में आईनी तरमीम मंजूर कराने का ऐलान। अगले माह के पहले हफ्ते कौमी असम्बली में मुसविदा पेश कर दिया जाएगा। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस फैसल जमान ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होने का इम्कान। मुजवजा आईनी तरमीम और बानी पीटीआई के केसेस पर मशावरत की जाएगी। पंजाब में जलसों के लिए मनसूबाबंदी इजलास के एजेंडे में शामिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल जाओ शहरीन से मुलाकात में कौमी दिन की मुबारकबाद दी। बन्नू में पोलियो ड्यूटी से इनकार पर पुलिस के 11 अहलकार बरतरफ। मुलाजमत से फारिग होने वालों में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल। डीपीओ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय वजीर आजम को दौरे अमरीका में सिखों ने आईना दिखा दिया। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर नरेंद्र मोदी के एहतसाब का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के वक्त मुजाहिरीन के गो बैक मोदी के नारे। और पाकिस्तान ने 45वें वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप के ग्रुप में कांसी का तमगा जीत लिया। 12 साला आयत आसमी को विमेन कैंडिडेट और मोमिन फैजान कैंडिडेट मास्टर टाइटल अवार्ड से नवाजा गया।